कर लेना, सब लोग पीछे कैमरे लगे हुए हैं, वो आप दरमियान में। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं उनको आप अपने सामने रखें, और फिर जो तस्वीरें इस वक्त लंदन से आ रही हैं उनको आप अपने सामने रखें। एहसास ये होता है कि जिस तरह से जब रोम जल रहा था, और आप उधर हो जाए, जब रोम जल रहा था और नेरो जो है वो बांसुरी बजा रहा था, इस वक्त मुल्क के हालात तकरीबन ऐसे ही हैं। श्रीला रूथ हमारी MNA है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है, आवाज नहीं आ रही फौद भाई कह रहे हैं। और इस वक्त जो लंदन से तस्वीरें आ रही हैं उनसे तो लगता यही है कि पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी वफाकी हुकूमत इस वक्त लंदन में बराजमान है। मसला इस वक्त यह है कि पाकिस्तान में 2 वज़ीर आज़म इस वक्त चल रहे हैं, 2 वज़ीर ख़ारजा हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और हर फॉरेन में एक मिनिस्टर जो है वो लंदन में बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है। स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो है ही नहीं, वो एक्टिंग चल रहा है, और पंजाब का गवर्नर है ही नहीं। देख रहा हूँ। सियासत का और इन हालात में इस वक्त मईशत है उसके आप देखिए कि पिछले 5-6 दिनों में डॉलर बढ़ चुका है। यार भाईजान पीछे हो गए, ये नहीं जाना पाना हिल रहा है तो ट्राइपॉड यार मैं नहीं हिलाऊंगा, नहीं तुसी हिलांदे नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਢਿੱਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मैं इधर पीछे रहना फॉलो। हाँ जी, जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो पाकिस्तान के अवाम एक बगावत कर चुके हैं इस जालिया के खिलाफ, ये तमाम मालिक थे माइक पे ला रहे हैं। हेलो हेलो, तमाम ममालिक ने हमें फौरी तौर के ऊपर सपोर्ट दी। इन्होंने आते ही पहले महीने में $5 अरब हमारा फॉरेन रिजर्व निकल गया। फिर इन्होंने आते ही जो लोड शेडिंग, अभी LNG के महंगे तरीन सौदे इन्होंने LNG के आके कर लिए। और इस वक्त पहले तो इन्होंने, आप देखिए कि अभी पाकिस्तान के जो इस वक्त क्राइसिस है, हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त ये है, हमारा फॉरेन रिजर्व नहीं है और हमारा डॉलर जो है वो मुसलसल एप्रिशिएट कर रहा है। उसको किसने डील करना है? उसको स्टेट बैंक के गवर्नर ने डील करना है। गवर्नर स्टेट बैंक है ही नहीं। हमारा लोड शेडिंग का मसला बना हुआ है। बिजली तेल ये सारे मामला जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास एनर्जी मिनिस्टर ही कोई नहीं है। हमारे पास पंजाब का सूबा, जिसकी तकरीबन आप समझिए कि 66% आबादी जो है वो पाकिस्तान की जो है वो पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, उसकी हुकूमत ही नहीं है। और उसकी वजह से हमारी खरीफ की जो फसलें हैं उनमें पानी इस वक्त नहीं मुयस्सर, और हमारा एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का जो बहरान है वो हमारे सामने है। और 700 रुपया तो DAP की जो बोरी है वो 500 से 700 रुपया जो है वो इस चंद हफ्तों में जो है वो बढ़ा दी गई। हम जो एक बिल्कुल मईशत को, पाकिस्तान में कोई क्राइसिस नहीं था इस वक्त, पाकिस्तान में जो मामलात थे वो काबू में आ रहे थे, चीज़ें बेहतर हो रही थी। कोरोना जैसे क्राइसिस से इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को बाहर निकाला। हमने पाकिस्तान की मईशत का जो एक बिल्कुल बहरान था उससे पाकिस्तान को बाहर निकाला, और एक स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम की तरफ पाकिस्तान जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक साजिश के नतीजे में, अमेरिका के हुक्म के ऊपर
पाकिस्तान में रजीम चेंज कर दी गई। और अब हमें यूं डर ये है कि ये जितने इनकॉम्पिटेंट, जितने बड़े डाकू हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये पाकिस्तान को श्रीलंका बना के छोड़ेंगे। गैर संजीदगी का आलम यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे जो बदतरीन मुखालिफ हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं है। ये इंतखाबात का फैसला करने पूरी काबीना, वज़ीर आज़म MKM के अल्ताफ़ हुसैन जो थे वो वहाँ पे सेंट्रल कमेटी को, वहाँ पे राब्ता कमेटी को बुलाया करता था लंदन में। ये नया अल्ताफ़ हुसैन पैदा हुआ है, इसने वज़ीर आज़म और काबीना को ही वहाँ बुला लिया कि मेरे पास आ जाओ लंदन में। अब इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक इंतज़ामी बहरान पैदा हो चुका है। एक सियासी बहरान तो था ही। अच्छा, अब इसको डील वो किस तरह कर रहे हैं? बजाय इसके कि संजीदा फैसले लिए जाएं और मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। आज आपने देखा सियालकोट में क्या हुआ। आप कभी जलसों को, जुलूसों को आप इस तरह से रोक सकते हैं? आज इन्होंने सियालकोट का एक जलसा रोका है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के हर शहर में जलसा हो रहा है। आज इन्होंने एक उस्मान डार, उमर डार और हमारी जो लोकल लीडरशिप है उसको अरेस्ट किया है। हज़ारों और लाखों कारकुन जो हैं आज उनकी हमायत में सड़कों के ऊपर खड़े हैं। आप इस तरह नहीं रोक सकते। 12 करोड़ पाकिस्तान में लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। ये कोई वो ज़माना तो नहीं रहा कि हम फलाने सहाफ़ी को वज़ीर, कल भी इन्होंने आपको पता ही है एक सहाफ़ी को अपना वज़ीर बना दिया कि हम 5, 7, 10 सहाफ़ियों को अपना वज़ीर बना लेंगे। 6, 7 इनके इस वक्त कंसल्टेंट सहाफ़ी काम कर रहे हैं जो तनख्वाह नहीं ले रहे, लेकिन सरकारी तनख्वाह मतलब कागज़ों में नहीं ले रहे, वैसे तो बहुत कुछ ले रहे हैं। उम्रों के ऊपर भी जो अभी जो गए थे उन सब को इन्होंने अपना कंसल्टेंट बना दिया और इनका ख्याल है ये 8-10 सहाफ़ियों के साथ हम पाकिस्तान की रायमा बदल देंगे। इस तरह तो नहीं होता। 1-2 चैनल्स के साथ हम मिल ये मालकान के साथ साजिश करके हम रायमा बदल देंगे, ये तो नहीं होना। पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की 20 करोड़ की जो आवाम है वो इमरान खान के पीछे खड़ी है। पाकिस्तान को एक गैर मुल्की ख्वाहिश के ऊपर जो हुकूमत इम्पोज की गई है उससे छुड़ाने की जो कोशिश और सही इमरान खान कर रहे हैं, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है। और ये जो जलसे रोकने वाला मामला है या ये कि लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, ये कामयाब नहीं होना। और इतनी भोंडी बातें ये कर रहे हैं कि जी हमने इसलिए ये जलसागाह जो है उसको बदल दिया कि वो जो प्रेस्बिटेरियन चर्च है उसकी मलकियत थी। अब ये शनीला रूथ हमारे साथ बैठी हैं, हमारी MNA हैं, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी की पाकिस्तान की लीडर हैं। सबसे पहले तो हमारा फिर ये मुतालबा है कि नून लीग के लीडर बशमूल राना सनाउल्लाह, जिन्होंने प्रेस्बिटेरियन चर्च की ज़मीनों पे कब्ज़े करके वहाँ पे जगह पे अपनी हाउसिंग सोसाइटी, आशियाना हाउसिंग सोसाइटी क्या है? आशियाना हाउसिंग सोसाइटी सारी प्रेस्बिटेरियन चर्च की ज़मीन के ऊपर बनी हुई है। आप अगर इतने बड़े और फिर ये जो ये सारे का सारा जो राना सनाउल्लाह के दौर में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मुजालम हुए, जो फैसलाबाद में इन्होंने लोगों को घरों से निकाल के वहाँ पे जो है वो मारा गया, लाहौर में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जिस तरीके से जो इन्होंने करवाया और ये इन लोगों को जिंदा जलाया गया, ये राना सनाउल्लाह के दौर में जो था जब ये पंजाब में था वहाँ पे हो रहा था। तो ये हमें ना सुनाए कि ये चूँकि हमें बड़ा एहतराम है और इसलिए। तो 4 हफ्ते पहले जो ख्वाजा आसफ यहाँ पे जो पाकिस्तान का एक नाम नहाद अब डिफेंस मिनिस्टर है, जो वो यहाँ पे जलसे करके गया है, उसको जो है आप क्या कहेंगे? अब वो उनका नाम ख्वाजा आसफ के बजाय ख्वाजा वेंटिलेटर हो चुका है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम ड्रिपों पे ज़िंदा हैं, तो इसलिए उनको ड्रिपों पे सारे कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्रिकेट मैचेस कराए। इस तरह की बेशर्म हुकूमत कभी ज़िंदगी में आपने नहीं देखी होगी कि यहाँ पे बैठ के एक खातून जो ज़िंदगी में कभी काउंसलर इलेक्ट नहीं हुई और ना ही हो सकती है, उसको आपने मिस इन्फॉर्मेशन बना दिया है और वो इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है। मैंने उसको पिछली दफ़ा भी कहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन को चाहिए कि इतने गुस्से में तकरीरें ना किया करें, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हौसले से किया करें। और चूँकि आपकी शुरू से लेके आखिर तक आप झूठ ही बोल रही होती हैं, तो उसको पहले बैठ के गौर कर लिया करें। पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने आज तक अपोजिशन के ख़िलाफ़ मजहबी कार्ड इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया। इन्होंने जाके पर्चे करा दिए तौहीन मज़हब के, इमरान खान से लेके शहबाज गिल तक और मेरे से लेके
जो हमारी बाकी सारी लीडरशिप है उसके ऊपर, जो लंदन में बैठे हुए थे उनके ऊपर उन्होंने तौहीन मज़हब के जो है वो पर्चे कराए, सिर्फ मज़हब को इस्तेमाल करने के लिए। और आज फिर यहाँ पे मजहबी कार्ड खेला गया और कहा गया जी ये हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के एहतराम में और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इनकी इतनी थर्ड क्लास सियासत है जिसकी बुनियाद ही सिर्फ ये है कि आप लोगों को आपस में लड़ाएं। लीडर लोगों को इकट्ठा करता है, ये लोगों को लड़ाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा इससे पहले कि मैं इमरान इस्माइल साहब से, गवर्नर साबिक़ गवर्नर सिंध यहाँ आज इस सियालकोट में आए हैं, उनसे दरख्वास्त करूँ कि इसको आगे मज़ीद बात करें। पाकिस्तान इस वक्त पूरा एक तहरीक के लिए तैयार हो चुका है। पाकिस्तान में एक एक शख्स जो है वो इमरान खान के पीछे सर बकफ है। अगर आप ये समझेंगे कि चंद लोगों को गिरफ्तार करके, ये जलसों को बंद करके कोई ये तहरीक रुक सकेगी, ये तहरीक नहीं रुकेगी। वाहिद जो हल है आपके पास, वाहिद सलूशन ये है, आप आम इंतखाबात का ऐलान करें, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से जान छुड़ाएं और एक मुनसफाना इंतखाबात की तरफ बढ़ें और पाकिस्तान के अवाम को ये हक दें कि वो अपनी हुकूमत खुद चुन सके। गवर्नर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी साहब ने काफ़ी तफसीलन बात की है, इसलिए मैं मुख्तसर बात रखूँगा कि पाकिस्तान के साथ एक एडवेंचर किया गया और जिन लोगों ने एडवेंचर किया वो अब खुद इस बात पर पछता रहे हैं कि गलत एडवेंचर हो गया। टीवी पर बैठ के कल PMLN वाले ये फरमा रहे थे कि जी हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमें तो ये पता था कि रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, हमें तो ये पता था कि माशी तरक्की पाकिस्तान कर रहा है और हमें ये पता था कि IMF के पैसे फ़ंड आने वाला है, और ये सारा कुछ हुआ नहीं। ये हुआ इसलिए नहीं कि आपने चोरों के हवाले हुकूमत कर दी, ये हुआ इसलिए नहीं कि ये सारे के सारे इस वक्त जल्दी में बैठे हुए हैं। एक एक वज़ीर इस वक्त जल्दी में है कि जल्दी जल्दी माल समेटे और निकले यहाँ से। ये देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। आज जलसे में PTI के कारकुनों का जलसा नहीं है, ये जलसा है पाकिस्तान की आवाम का, ये जलसा है सियालकोट की आवाम का। और जो छिचोरी हरकत इन्होंने आज सियालकोट में की है, ये मैं इनको वार्न कर देना चाहता हूँ कि अगर आइंदा हमारे किसी जलसे को इन्होंने हाथ लगाया फिर ये खुद जिम्मेदार होंगे। हम उस शहर को भी शट डाउन करेंगे, उस सूबे के अंदर हर शहर के अंदर आपको एहतजाज नज़र आएगा और फिर आपसे संभलेगा नहीं। इस वक्त इमरान खान इंतहाई बुर्दबारी के साथ इस कौम के गुस्से को कंट्रोल करके चल रहे हैं। इमरान खान का एक लफ्ज़ हो, एक इशारा इमरान खान का हो तो यहाँ पर आग लग जाए शहर के अंदर, लेकिन वो बहुत बुर्दबारी के साथ निहायत एक वो जिम्मेदाराना क़यादत प्रोवाइड करते हुए वो चल रहे हैं। और गैर जिम्मेदाराना क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जो आधी भागी हुई है, जिन्होंने आधों ने जेल जाना था और जाएंगे, वो जितने भी FIA से अपने केसेस ड्रॉप करा लें, उन्होंने जेल जाना है, मुकद्दर है जेल जाना, क्योंकि आपने पैसा खाया है। मैं अभी यहाँ देख रहा था, हमारे साफ़ी दोस्त कुछ पापड़ खा रहे थे तो मुझे उससे याद आया कि वो पापड़ वाले को भी हम नहीं भूले अभी तक। हम वो चपड़ासी को नहीं भूले, मकसूद चपड़ासी को जिसके अकाउंट से पैसे निकले। ये जाएं, अभी ये पता लगेगा, ये अभी तो पाकिस्तान से बाहर भागे हुए, तारीखें देख के भागे हैं। ये आए, इनके ऊपर वो जो केसेस हैं वो फ्रेम किए जाएंगे और इनके चार्जेस फ्रेम होंगे इनके ऊपर। और ये बाप बेटा जिस वक्त जाली बाप और जाली बेटा जो एक्टिंग कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों जेल जाएंगे। हमजा उधर बैठे हुए हैं, कभी होटल में हलफ लेते हैं, कभी कहाँ पे हलफ लेते हैं। मैं तो उमर चीमा से कह रहा हूँ कि आप भी अपना गवर्नर हाउस बाहर सड़क पे लगा लें, एक टेबल कुर्सी लें, 2 झंडे लें, बैठ जाएं बाहर के मैं गवर्नर हूँ, लोग आपसे आके मिलेंगे और आप गवर्नर हैं। अभी यही नहीं पता चल रहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो है, इसका मुकद्दर क्या है। ना काबीना है, ना चीफ मिनिस्टर है, ना गवर्नर है, ना कोई गवर्नेंस है। IG अपनी मर्जी कर रहा है, DIG अपनी मर्जी कर रहा है, DC अपनी बात कर रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा। अफरा तफरी का आलम है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इनका साथ दिया वो इस वक्त सख्त पछतावे की हालत में है। इनकी अपनी पार्टी के अंदर ज़बरदस्त फूट है। नवाज शरीफ और मरियम इलेक्शन की तरफ देखते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके चचा और उनकी
जो कज़न है वो इक़्तिदार में हो। चचा और कज़न नहीं चाहते कि बाप और बेटी इक़्तिदार में आए, ड्रामे करके एक दूसरे के सामने झुक झुक के मिलते हैं, पीछे से ये छुराई हाथ में लेके घूम रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन्होंने तो अपने आप ही ख़त्म हो जाना है। लेकिन जो इमरान खान की अब कॉल आने वाली है इस्लामाबाद पहुंचने की, खान साहब ने उसमें 20 लाख लोगों को कहा है वहाँ इस्लामाबाद पहुंचने के लिए, इसलिए कि इससे ज़्यादा शायद इस्लामाबाद की सड़कों पे जगह ना हो। लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान वहाँ पहुँचेगा। जी, जलसा वीआईपी जो ग्राउंड है उसमें हो रहा है और तमाम लोग ज़ाहिर है पूरा सियालकोट आएगा। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा शनीला रूत से, जो हमारी एमएनए हैं और एमएनए थी, हम तो अब रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन हमारी लीडर हैं, अगली भी एमएनए इंशाल्लाह होंगी, तो आप ज़रा इसके ऊपर ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का मामला है उस पर ज़रा बात करें। सबसे पहले तो मैं आज सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर आप मौजूद हैं। आज जो सियालकोट में हुआ उसकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ मीडिया हाउसेस को, आपको सबको जो यहाँ पर मौजूद हैं, कि ये जो इन्होंने इशू छेड़ा है और ये जो शोशा छोड़ा है इम्पोर्टेड हुकूमत ने और ये जाली चीफ मिनिस्टर ने, ये इन्होंने मोहरा बनाया है क्रिश्चियन कम्युनिटी को। ये बड़े अफसोस की बात है। क्रिश्चियन कम्युनिटी एक बड़ी पीसफुल कम्युनिटी है, पुरअमन कम्युनिटी है। कभी भी आज तक इन्होंने कोई इस तरह का वाक़या हम नहीं देख सकते। सियालकोट उस दिन जो यह सियालकोट में हुआ, सियालकोट का एक भी मसीही वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये सब इम्पोर्टेड थे, कोई फैसलाबाद से आया हुआ था, कोई कराची से आया हुआ था, कोई लाहौर से आया हुआ था और सरकारी मुलाजिम थे। और जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सियालकोट का कोई बंदा नहीं और वो सब चले गए। ये सारा का जो जाल बुना गया एक किस्म की, मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी साजिश की है, बहुत बड़ी साजिश हुकूमत ने की है, इम्पोर्टेड हुकूमत ने की है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के इस हकीकी मार्च को रोकने के लिए। मैं आपको बताती चलूं कि ये जो ग्राउंड है, मैं सियालकोट में मेरे वालिद बिशप थे और मैं यहाँ रह के गई हूँ। ये CTI की जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, यहाँ पर बहुत दफ़ा बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं, यहाँ पर जनाजे भी होते हैं, यहाँ पर बाज़ार भी लगते हैं, मेला जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से और कुछ की कोई क्रिकेट मैचेस होते हैं। और 2013 में तो ख्वाजा साहब ने यहाँ पे जलसा भी किया था। और मैं बताती चलूँ कि ये चर्च नहीं है, ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है। प्लीज़ आप इसको मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन, हमारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो डिसइन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है। और वो जो इन्फॉर्मेशन दे रही है ना कि ये चर्च की जगह पर इसको किया जाए, चर्च नहीं है। प्लीज़, चर्च में आपने बेहुरमती की थी जब आप बीबी, वो जो मरियम बीबी है और खलील ताहिर सिंधु और कामरान माइकल, उनको कैथीड्रल चर्च में लॉरेंस रोड पे पुलपट पे ले गए थे, अल्तार पर ले गए थे और वहाँ पर उन्होंने नून लीग के नारे लगाए थे। ये है शेमफुल। ये ग्राउंड चर्च